हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार न्यू एज कोचिंग से। तो आज मैं आपके लिए एक चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। बहुत दिनों से बच्चों की शिकायत आ रही थी। वो एसएमएस कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे, इवन वो मेरे लेक्चर के कमेंट्स में भी लिख रहे थे कि सर आप चैप्टर्स के लेक्चर नहीं डाल रहे हो। तो आज से मैंने शुरू किया है। तो आज मैंने चुना कि डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 5 के जो बच्चे हैं उनकी हिंदी की किताब का चैप्टर नंबर 8 का नाम है टपके का डर। आप सबने ये कहानी सुन रखी होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है कि किस तरह से पानी की बूंद से ये शेर घबरा जाता है, डर जाता है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है पाठ में से कि उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियां सुनता। तो दादी के पास कौन सोता था? तो मैंने इसका जवाब लिखा है कि दादी का छोटा पोता साथ में सोता था। दूसरा सवाल है कि दादी पोते को कौन सी कहानियां सुनाया करती थी? तो दादी पोते को अक्सर कौन सी कहानी सुनाती थी? राजा रानी की कहानियां सुनाया करती थी। तीसरा क्वेश्चन है कि आपको कहानियां कौन सुनाता है? तो आप सब बच्चे ही तो हो, 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के बच्चे। तो बताओ आपको घर में कहानियां कौन सुनाता है? तो आई गेस आपके दादा दादी, नाना नानी, और अगर ये नहीं रहते होंगे साथ में तो मम्मी पापा है ना, वो सुनाते होंगे कहानियां। या घर में कोई बड़ी दीदी होगी, बड़ा भाई होगा, चाचा ताऊ मामा होंगे, वो कहानियां सुनाते होंगे। तो यही है इसका जवाब। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है? दूसरे क्वेश्चन में है कि यह टपका क्या मुझसे भी ज्यादा बलवान है? जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। तो ये जो डायलॉग है, तो इस कहानी में टपका कौन है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और ये पूरी की पूरी कहानी बारिश के मौसम पर बेस्ड है। बारिश के मौसम में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अक्सर जिन लोगों का कच्चा मकान होता है, छत कच्ची या कमज़ोर होती है, तो वहाँ पानी टपकने लगता है और वो बारिश से तो खुश होते हैं लेकिन पानी के टपकने से परेशान होते हैं, क्योंकि बेडरूम में पानी, स्टडी रूम में पानी, किचन में पानी, कभी वो यहाँ एक छोटा बर्तन डालते हैं, कहीं दूसरी जगह छोटा बर्तन डालते हैं। तो ये कहानी बारिश में छत से टपकने वाली पानी की बूंद के बेसिस पर है। और सोचो कि क्या संयोग से लेखक ने इतनी अच्छी कहानी बुनी है कि इस टपकने वाली बूंद से वो शेर डर जाता है, क्योंकि उसने बुढ़िया दादी के मुंह से सुना, ऐसा सुना। तो कहानी में टपका कौन है? तो कहानी में टपका बुढ़िया दादी के घर के छत से टपकने वाली पानी की बूंद है ना? ओके। तो सेकंड क्वेश्चन का ख है कि टपके से सबसे ज्यादा कौन डरता था? तो भाई कहानी में सबसे खतरनाक, सबसे बहादुर जानवर कौन है? शेर है। और वो शेर जो है वो इस टपके से डरता था। तो ये मैंने इसका उत्तर लिखा है कि टपके से सबसे ज्यादा शेर डरता था। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि तीसरे क्वेश्चन में लिखा है कि कुम्हार इस झोपड़ी के पास जैसे ही आया तो शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनको पत्तों की आवाज हुई। तो क्वेश्चन है क कि कुम्हार गड्ढे की तलाश में किसके पास आया? तो बच्चों आपको स्टोरी में याद आया होगा कि ये जो स्टोरी है, पूरी की पूरी स्टोरी रात की, रात के समय में दादी माँ अपने पोते को सुलाने की कोशिश कर रही है, कहानियां सुना रही है, और उसी समय छत से टपकने की बात है ना, पानी के टपकने की बात है। और ये शेर बेचारा रात में फंस जाता है कैसे? तो कुम्हार गधे की तलाश में किसके पास आया? तो एक्चुअली में कुम्हार कुम्हार गधे की तलाश में बुढ़िया के घर के पास आया। ये इसका उत्तर है। अब उसके बाद में अब ये सवाल है 3 का ख कि कुम्हार ने
तिनको पत्तों की आवाज सुनकर के किसे 2 डंडे जड़ दिए। तो कहानी में क्या होता है कि भाई जैसे ही खरपतवार खिसकने की आवाज होती है तो कुम्हार को लगता है कि उसका गड्ढा जरूर यहीं आसपास में छपा है जहां से सरसराहट की आवाज आ रही है। बस वो टपाक टपाक 2 डंडे लगा देता है और वहां छिपा कौन था? शेर छिपा हुआ था टपके की डर से, तो उसे ही पिटाई लग जाती है। कुम्हार ने शेर को गधा समझ करके 2 डंडे जड़ दिए। ये बात होती है। चौथा क्वेश्चन है कि शेर किस कारण चुपचाप उठ करके कुम्हार के साथ चल दिया। तो इसमें से 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि उसे कुम्हार के साथ जाना अच्छा लगा, टपके के डर के मारे, और शेर गांव देखना चाहता था। तो बच्चों आप बताओ, अगर आपको याद है कि शेर किस कारण चुपचाप उठ करके कुम्हार के पास चल दिया, तो एक्चुअली में शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठ करके कुम्हार के साथ चल देता है। इतना घबराया होता है बेचारा टपके से। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा और किससे कहा, है ना। ये जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं ना, मुझसे बचकर कोई आ रहा है, कोई रहा है आज तक, नहीं भैया मेरे यहाँ नहीं, सबसे बड़ा डर टपके का है। तो ये 3 अलग अलग डायलॉग हैं और आप बच्चों को जवाब देने हैं कहानी के बेसिस पर कि ये डायलॉग किसने कहा और किससे कहा। तो पहला डायलॉग, मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक, ये बात कुम्हार ने शेर से कहा। किसने कहा? कुम्हार ने शेर से कहा। ख में है, नहीं भैया मेरे यहाँ नहीं, तो ये बात रामू ने कुम्हार से कहा जब कुम्हार रामू से पूछ रहा था कि भाई मेरा गड्ढा तुम्हारे यहाँ छिपा है क्या, ऐसा कुछ। तीसरा है कि सबसे बड़ा डर टपके का है, तो सबसे बड़ा डर टपके का है, ये बात किसने कहा? ये बात दादी ने पोते से कहा कि कहीं जहाँ तुम सो रहे हो तुम्हारे बिस्तर पर ही पानी ना टपकने लगे। तो बच्चों एक बार मैं ज़रा आपको फिर से बता देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में मैंने क्वेश्चन की सीट रखी है और राइट साइड में वर्ड की फाइल में मैंने आंसर की सीट बना करके रखी है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो में आगे पीछे स्क्रॉल करके भी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। और एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, है ना, और कमेंट्स जरूर डालना। तुम देख सकते हो कि मैंने इसमें लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस को डिस्प्ले किया है, राइट साइड में आंसर्स को दिखाया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कहानी में जो कुछ जिस क्रम में हुआ उसके अनुसार घटनाओं को क्रमांक देना है। एक्चुअली में ये जो क ख ग घ अंग च इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं, सो यू हैव टू अरेंज इट इन सीक्वेंस की घटनाएं कैसे कैसे होती हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है? ग, पोते ने दादी से कहा कि मुझे डर लग रहा है। उसके बाद होता है क, शेर टपके के डर से झोपड़ी में छिप गया। फिर होता है ख, कुम्हार अपना गधा खोजने रामू के घर गया। उसके बाद चौथी बात क्या है? चौथी बात है घ, कुम्हार पंडित जी के पास पहुंचा। उसके बाद की घटना है च, कुम्हार खाई पोखरों में गधे को तलाश करने लगा। और अंग, सबसे आखिर वाला जो स्टेटमेंट है वो 6 नंबर में मैंने मेंशन किया, क्योंकि जब शेर मिल जाता है कुम्हार को तो अंधेरे में कुम्हार ने शेर का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसने डांट खूब लगाई। अच्छा, मैंने कोशिश किया है कि आपको ना बातचीत के लिए सेक्शन का भी थोड़ा सा हिंट दे सकूं। तो बातचीत के लिए सेक्शन में पहला सवाल है कि शेर को टपके के डर से लगा। आपको किस किस से डर लगता है बताइए। साथ ही पता कीजिए कि कक्षा के सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है। तो बच्चों मैं तो चाहूँगा कि इसका जवाब आप खुद ही लिखो, है ना। आमतौर पर बच्चों को किससे डर लगता है? बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, जंगली जानवरों से डर लगता है, शेर से, कुत्ते से डर लगता है। कुछ बच्चे जो बदमाशी करते हैं, गलती करते हैं, उन्हें अपने मम्मी पापा से भी डर लगता है। और जो बच्चे होमवर्क नहीं बनाते उन्हें अपने टीचर से भी तो डर लगता है ना।
तो ये इस सवाल का जवाब मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। दूसरा सवाल है कि बारिश आने पर हमारे आसपास क्या बदलाव होता है। इसका जवाब मैंने बताया है कि बारिश आने पर हमारे आसपास निम्नलिखित बदलाव आते हैं। इसमें से कई सारी चीज़ों से आप फैमिलियर होंगे, जैसे खेतों की सिंचाई हो जाती है, पेड़ पौधे बाग बगीचे हरे भरे हो जाते हैं। ओहो, जरा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बाग बगीचे, तो मैं अभी सही कर देता हूँ। बाग बगीचे हरे भरे हो जाते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि खेतों और सड़कों के किनारे गड्ढों में तथा नदी तालाबों में पानी भर जाता है, ये बात होती है। जिन लोगों की घर के छप्पर या छत कमजोर हो उनसे पानी टपकने लगता है बारिश के दिनों में। और क्या, जब अगर बगल के गड्ढों में ताल तलैयों में पानी भर जाए तो मेढकों के टर्राने की आवाज़ आएगी। आपको सड़कों पर, खेतों में, गलियों में केंचुए और घोंघे दिखने लगेंगे। तो केंचुए और घोंघे दिखने की जो बात है, ये शहरों में नहीं होती, गांव में अक्सर होता है, गांव से सटे इलाके में होता है। अब आखिरी सेक्शन है अनुमान और कल्पना का। यू हैव टू गेस, यू हैव टू इमेजिन, अंदाजा लगाना है। तो कहानी टपके का डर में कुम्हार शेर जिन चीज़ों के बारे में अनुमान या अंदाजा लगाते हैं उन्हें लिखिए। तो कुम्हार ने अंदाजा लगाया कि, तो इसका जवाब मैंने बताया कि कुम्हार ने अंदाजा लगाया कि शेर शायद इसी झोपड़ी में छिपा बैठा है। उसे पत्तों तिनकों के सरसराने की आवाज़ भी आई थी, तो उसने सोचा कि उसका गधा झोपड़ी में छिपा बैठा है, ये अंदाजा लगाया। दूसरा क्या है, शेर ने अंदाजा लगाया। तो शेर ने कब अंदाजा लगाया, जब शेर ने बुढ़िया दादी की बात सुनी कि सबसे ज्यादा डर तो टपके का है। तो शेर ने बुढ़िया दादी की बात सुनकर के अंदाजा लगाया कि शायद ये टपका मुझसे भी बलवान है, तभी तो ये बुढ़िया मुझसे नहीं डरती पर टपके से डरती है ना। ओके, भाषा की बात, तो अक्सर इसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने सोचा कि पहली बार आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ सॉल्यूशंस के काफ़ी दिनों के बाद में, तो क्यों ना इसके भी आंसर डाल दूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि पाठ में आए कोई 4 युग्म शब्द छांट करके लिखने हैं। युग्म शब्द क्या होते हैं, वो जोड़ी में होते हैं, है ना। और अक्सर वो एक शब्द का दूसरा शब्द विलोम भी होता है, ऐसा कुछ भी होता है, और कभी कभी साथ वाले शब्द भी होते हैं। जैसे एक शब्द मैंने चुना छोटे बड़े, दूसरा मैंने चुना टूटी फूटी, तीसरा मैंने चुना आंधी पानी, और चौथा चुना है भाई बंधु, है ना। ये वैसे तो बहुत सारे शब्द लिखे जा सकते हैं, लेकिन आपकी इस चैप्टर के बेसिस पर इतने ही हैं। वाक्य में प्रयोग करने की बात है तो आप तो वाक्य बना ही लोगे ना, छोटे बड़े। और शहर में छोटी बड़ी कई सारी दुकानें हैं, गांव में टूटी फूटी झोपड़ियां दिखने को मिलती हैं। मोहनपुर शहर में आंधी पानी से बड़ी तबाही हुई। इस गांव में तुम्हारे भाई बंधु तो रहते होंगे ना। तो देखो, मैंने बातों बातों में तुम्हारे लिए सेंटेंसेस भी बना दिए, आपको लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन था कि हम लोग जानते हैं ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में, कि जो शब्द संज्ञा के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है हम उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आप ऐसे समझो कि अक्सर लोग जब लेख लिखते हैं, छोटे बच्चे जब गाय पर लेख लिखते हैं, कुत्ते पर लेख लिखते हैं, तो क्या कहते हैं कि गाय एक पालतू जानवर है। उसके बाद हर लाइन में वो गाय गाय लिखते हैं क्या? नहीं, उसके बाद वो लिखते हैं इसे 4 पैर होते हैं, इसे 2 आंखें होती हैं, इसका पेट बड़ा होता है, इसके 2 सींग होते हैं, है ना। आप दोस्त के बारे में भी किसी को बताओगे तो कैसे बताओगे? मेरा दोस्त मोहन है, वह एक चालाक लड़का है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। तो मोहन की जगह पर आपने वह शब्द का इस्तेमाल किया ना, वही है सर्वनाम। तो मैंने इस चैप्टर में से इतने सारे सर्वनाम की लिस्ट बनाई है, उनकी मुझे, आपको, मुझसे, तुम्हारे, इसी, यही और मेरी। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने डीएवी स्कूल में क्लास 5th में पढ़ने वाले बच्चों की हिंदी की किताब
का चैप्टर 8 टपके का डर, उसका सॉल्यूशन आपके सामने में रखा है। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स लिखना। कमेंट्स लिखने से, लाइक करने से ना टीचर्स मोटिवेट होते हैं, तो फिर मैं आपके लिए और भी बाकी सारे सॉल्यूशंस भी लेकर के आऊँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।